अम्मी, अम्मी, अंकल कैसे हैं? उन्हें हल्का सा अटैक हुआ था। डॉक्टर ने कहा है परेशान होने की बात नहीं है, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया है। चलो शुक्र है। यानी वो ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें बख्श दिया है। वो अंदर है, मैंने मिलना है उनसे। नहीं नहीं, अभी नहीं बेटा, डॉक्टर ने कहा है उन्हें अभी आराम करने दो, तुम बाद में चले जाना। हमारे सर्जन आपको मरीज के बारे में बताएंगे, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। उफ मेरे अल्लाह, इंशाल्लाह कोई बुरी खबर नहीं होगी। आपा, काश हम रेहान को भी बता सकते, वो बहुत परेशान हो गई है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। ओहो मिस्टर नजीब, इकबाल मैडम ने तो कहा था कि आप सो रहे हैं, लेकिन मुझे तो आप बहुत फ्रेश नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। और कैसे इत्तेफाक है ना, जब हम वेकेशंस पे जा रहे थे जब ही आपको अटैक आया। हाउ इंटरेस्टिंग मिस्टर नजीब। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं ये कह रही हूँ कि हमारी वेकेशंस खराब हो गई। खैर मेरी जान, हम कल चले जाएंगे अगर आपको हल्का फुल्का अटैक ना हुआ तो। बाहर निकलो। अल्लाह अल्लाह, ये क्या, आपका मास्क उतर गया क्या? थैंक यू अगेन डॉक्टर। यू आर वेलकम, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच मिस्टर यासीन। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। भाभी, आपने सुना कि खतरे की कोई बात नहीं है? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। क्या काम है तुम्हारा अंदर? क्या हुआ, मैं तो सिर्फ गेट वेल सून विश करने गई थी मॉम। मेरी बात सुनो, तुम क्यों बीच में आ रही हो? क्या हमने तुमसे नहीं कहा था कि मिस्टर नजीब सो रहे हैं? इसका मतलब इस सब में आपका भी हाथ है। अंदर जाके देखें, आपसे और मुझसे हम दोनों से बेहतर हैं वो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? जब उनको पता चला कि हम वेकेशंस पे जा रहे हैं तो नजीब और इकबाल की आंखें बाहर आ गईं और उन्होंने ये ड्रामा किया। उन्होंने सोचा हम ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो बड़ी सुल्ताना के साथ मिलकर उन्होंने ये सब प्लान किया। वही है ना जो चिनार की शादी करवाने आई है यहाँ। इतनी जल्दी तो वो भी हार नहीं मानेंगी। उन्होंने सारी प्लानिंग की हुई थी। क्या मैं आपसे एक बात कहूँ मॉम, ये सारी चीजें वही प्लान कर रही हैं। मैं भी तुमसे एक बात कहूँ लिटिल मैडम, अपने छोटे से दिमाग से ये बात निकाल दो। हमेशा बुरा ही सोचती हो। अल्लाह अल्लाह, मैं हैरान हूँ क्योंकि आप ही ने मुझे कहा था कि इस औरत को सीरियसली लो। मेरी बात सुनो यास्मीन, बीमारी का मजाक नहीं हो सकता। और मिस्टर नजीब बच्चे हैं क्या जो वो खेल खेलेंगे? अपने दिमाग से ये सोचे मिटा दो और दोबारा कभी मिस्टर नजीब से बदतमीजी मत करना। एक वक्त तो ऐसा था कि आपको पता चल जाता था कि ये मिस्टर नजीब का काम है। अब क्या हुआ? खैर, अगर पता ना हो तो मुझे लगेगा कि आप आशिक हो गई हैं। मिस्टर नजीब, मैं बहुत डर गई थी कि आपको कुछ ना हो जाए। अगर आप भी चले जाते तो मैं क्या करती? हेलो अंकल, अंकल आप ठीक हैं? आपने तो डरा ही दिया। मैं ठीक हूँ बेटा, फिक्र मत करो। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी वेकेशन बर्बाद हो गई। कैसी बात करें अंकल, अहम चीज आपकी सेहत है। वेकेशन तो हम बाद में कर लेंगे। खैर नजीब, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं घर से भिजवा दूं। मैं कह देती हूँ कि यहाँ वो एक बिस्तर का इंतजाम और कर दें। रहने दें, इसकी जरूरत नहीं है। रात में मैं वैसे भी यही रुकूंगी। क्या आपने कभी किसी मरीज की तीमारदारी की है? हर काम कभी न कभी पहली बार होता है।
नहीं, मैं नजीब को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती। मेरा ध्यान यहीं रहेगा। ना रहे मैडम, ना रहे। मैं उनकी बीवी हूँ, मैं उनके पास रहूंगी। अम्मी चलें, हम लोग बाहर चलते हैं। अंकल भी आराम कर लें। समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डियर चिनार। चलो ऐसे ही सही। ठंडा लग रही हो तो कमरे की खिड़कियां खोल दो। कैसे हैं वो? ठीक है ना? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। हमारा जहाज तो मिस हो गया, अब क्या करें? देखो यास्मीन, हालात तो तुम्हारे सामने ही हैं। अभी उनकी तबीयत थोड़ी संभल जाए, फिर सोच के हम फ्लाइट को रीस्केड्यूल कर लेंगे। चलो नीचे चल के तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। ओके? भूख लग रही है तुम्हें? मैं और यास्मीन जरा चाय पी के आते हैं। हेलो इकबाल मैडम। हाँ बताओ जरा, वो कैसी रही एग्जीबिशन? क्या वो तुम्हारे बारे में सोचती हुई वापस आई होगी? जी इकबाल मैडम, एक फोन आया और ये कहकर चली गई कि हॉस्पिटल जा रही हैं। ठीक है, लगता है लोमड़ियों की तुम एक दूसरे में फंस गई हैं। खैर, तुम मेरे इशारे का इंतजार करना। एक तो तुम्हारे हाथ से ये फोन नहीं छूटता। किससे बात कर रही थी? मरवत को, उसे नजीब की फिक्र हो रही थी ना आपा। एनीवे आपा, हमने जो रास्ता चुना था उसके जरिए हमने अपना काम कर लिया है। तो मुझ पर भरोसा करो। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया। वेलकम नजीब। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद, आपको यहाँ देख के खुशी हुई। शर्मीन, मिस्टर नजीब का कमरा रेडी है? तैयार है उनका कमरा। खुदा की कसम मिस्टर नजीब, आप कल से बहुत बेहतर लग रहे हैं माशाल्लाह। यास्मीन, मिस्टर नजीब बोर हो गए थे, इसीलिए हम अस्पताल से डिस्चार्ज करवा के ले आए। चले आइए। आप बुरा ना माने तो मुझ पर छोड़ दें। चिनार, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम मेरे कमरे में आ सकते हो? मैं तुमसे ये कहने वाली थी कि मैंने प्लेन की टिकट ढूंढ ली है, पर तुम जाओ, जाके बात कर लो। इंशाल्लाह कोई गलती नहीं होगी। फिक्र मत करो, नहीं होगी। मिस्टर इकराम, आप फारिग हैं? मेरे मैनेजर मिस्टर इकराम। मिस्टर इकराम, कल मैंने आपसे बात की थी एनजी के बारे में। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। तुमने जो मुझे सीवी भेजी है वो मैंने देखी। उसमें लिखा है कि तुम मीडिया से रिलेटेड हो, ऐसा है? जी हाँ, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस भी है। समझ गया। तुम हमारी कंपनी की वीडियो ऑर्गेनाइज कर सकती हो? जो मुझसे हो सका मैं करूँगी। ठीक है, मुबारक हो। तुम कल से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। करीम तुम्हें तुम्हारा काम समझा देगा।